30 जुलाई से सावन शुरू है और 28 अगस्त तक है, ठीक है। और आपने काशी विश्वनाथ की बात की, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस धरती पर अगर कहीं पर भगवान स्वयं विराजे हुए हैं तो वो काशी ही है। और इंसान को अपनी जिंदगी में एक बार काशी जरूर जाना चाहिए। और लाइफ के अंदर जब आप काशी जाएंगे, वहां की एनर्जीज को महसूस करेंगे, वहां की नदी की कलकल बहती हुई धारा को आप महसूस करेंगे, तो आपको कण कण में शिव के होने का एहसास होगा। लेकिन वापस आपको दिल्ली लाती हूँ या आपके घर लाती हूँ। काशी का महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि वो काशी विश्वनाथ के नाम से, महादेव के नाम से प्रचलित है। लेकिन आपको मालूम है सावन में आपके घर पर रखा हुआ शिवलिंग काशी के बराबर है। आपके घर के आसपास में रखे हुए मंदिर, बने हुए मंदिर जो है वो बिल्कुल काशी के समान है। आपको मालूम है अगर आप पूरे के पूरे 30 दिन अपने घर में स्वयं मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें स्वभू होकर स्वयं महादेव जो है उपस्थित होते हैं, वो काशी के समान है। अब हर इंसान काशी ना जा पाए, वो साउथ रहता हो, वो पंजाब रहता हो, वो दिल्ली रहता हो, बिहार रहता हो, तो यही एक ऐसा मौका है जो काशी जाकर फल आपको प्राप्त होता है वो अपने घर में हो सकता है। बिल्कुल सही बात है मैम। और मैं 2022 का इलेक्शन कवर कर रहा था, मैं आपको बताऊं तो पूरा प्रदेश घूम रहे थे। तो जब हम बनारस पहुंचे तो हमने 2-4 दिन और एक्स्ट्रा वहां पर बिताया क्योंकि वहां की एक वाइब ही अलग थी। वहां सब बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, हमारी पूरी टीम को। मैम अभिषेक कराते हैं लोग सावन में, क्या महत्व इसका? कुछ लोग कहते हैं कि घर पे कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, मंदिर में कराना चाहिए, इसका महत्व क्या है? आपने कहा आप अपनी टीम के साथ जब काशी पहुंचे, तो आपके दर्शकों को मैं ये बात बताना चाहती हूँ आपके थ्रू, इन्होंने कहा ये काशी गए, इन्हें बहुत अच्छी वाइब्स लगी। ये कभी काशी नहीं जा सकते, इनकी कोई विजात ही नहीं कि ये काशी जा सके। जब तक पितरों का आशीर्वाद नहीं हो तक तो महादेव का बुलावा नहीं हो सकता, काशी में कोई रह नहीं सकता। तो आपकी टीम पर उनके पितरों का आशीर्वाद था, इसलिए पितृ मनाने जरूरी है, वरना तीर्थ यात्रा नहीं होती। तो ये आपके सवाल का जवाब है। और अगर आप काशी में रुके ना, तो आप अपनी जिंदगी में पास्ट में जाकर देखना अनुज, वो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। वहां से जिंदगी में बहुत चीजें बदली होंगी। और काशी जब हम जाते हैं ना, जब हम महाकाल जाते हैं ना, पहले कुछ गिरता है, फिर उठता है। और वो जो उठता है ना वो परमानेंट होता है। वरना लोगों को कहते हो सुनो कि जब से महाकाल से आए ये हो गया वो हो गया, लेकिन एक्चुअली भगवान जो है ना नेगेटिव चीजों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं और पॉजिटिविटी को आपके पास रखते हैं। अब आपने बोला कि रुद्राभिषेक करवाते हैं। मेरा बच्चा, रुद्राभिषेक अगर आप 30 दिन तक लगातार कराएं तो भी कम समझिए, लेकिन अगर पूरे सावन में एक बार भी करा दिया तो बहुत समझिए। ठीक है। और आपके दूसरे सवाल का जवाब, क्या घर में हो सकता है? घर में ही होना चाहिए, लेकिन घर में रखे हुए शिवलिंग, घर में बने हुए शिवलिंग नहीं, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनवाकर मुल्तानी मिट्टी से अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी 5 से 6 ब्राह्मण आए और वो मंत्र उच्चारण के साथ मंत्र पढ़ें तो ये हुए। और अगर ये पॉसिबल ना हो तो घर के आसपास किसी मंदिर में जाकर भी किया जा सकता है। सावन में बहुत लोग कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कौन सी वो सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं? बहुत सारे लोग जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करना छोड़ देते हैं, नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं, उस पर थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। तुम चाहते हो ड्रिंक करें? तुम चाहते हो नॉनवेज खाएं? बिल्कुल नहीं। सावन चतुर्मास का पहला महीना है। और कौन सा महीना है? नॉर्मली महादेव कैलाश पर रहते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अपने पूरे गणों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ वो इस वक्त मृत्यु लोक यानी कि धरती पर रहते हैं। अब आपके घर में आपके दादा दादी, मम्मी पापा, नाना नानी कोई आए और आप यूएसए में रहते हो, और यूएसए में रहने के बाद आपके बच्चे ड्रिंक करते हो या आपके बच्चे उस संस्कार में चले गए हो कि नॉनवेज खाते हो, तो भी आप अपने बच्चों से क्या कहेंगे? बेटा 2-4 दिन के लिए दादा दादी मत करना, घर का माहौल सात्विक करेंगे ना, समझाएंगे। तो वैसे महादेव हमारे पिता वो धरती पर आए हुए हैं, तो आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, आपको किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहिए, बेजुबान जानवरों को नहीं मारना चाहिए, पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, आपको देर तक नहीं सोना चाहिए, आपको पंडितों की बुराई नहीं करनी चाहिए, आपको कावड़ियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, आपको दूसरों की निंदा से बचना चाहिए, झूठ कपट बोलने से बचना चाहिए। एक सात्विक जीवन में भगवान का ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भगवान का आशीर्वाद लेकर, भगवान के भजन कर शिव चर्चा करते हुए अपना पूरा सावन बिताना चाहिए। कावड़ियों का जिक्र किया मैम, उनके बारे में भी जरा बताइए। सावन में जल लेने जाते हैं लोग और हम देखते हैं सड़कों पर जय बम के नारे लगते रहते हैं, भोले के नारे लगते रहते हैं, तो क्या महत्व है कावड़ियों का? धरती पे साक्षात रूप अगर शिव का कोई सावन में होता है तो वो कावड़िए होते हैं। और यकीन ना होना, ये गिलास पानी का मैं आपको अभी टास्क देती हूँ कि जब तक हमारे पॉडकास्ट नहीं होता आप इसे हाथ में ऐसे पकड़कर खड़े रहिए। आप बीच में पॉडकास्ट रुकवा देंगे। कितने का? 45 मिनट्स का पॉडकास्ट होगा, आपसे 45 मिनट से आधा ग्लास पानी नहीं पकड़ा जाएगा। और वो कावड़िए कितने किलो की, कितनी ऊंचाई, 3rd फ्लोर तक की कावड़ ला रहे, डाक कावड़ ला रहे, लेट कर ला रहे, भाग कर ला रहे। क्या ताकत है
एनर्जी कहाँ से आती है? वही, क्योंकि वो साक्षात धरती पर शिव का रूप है। ये भक्ति, ये शक्ति, और अब तो महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, और पूरी सड़क पर बारिश हो रही है, अंधेरा है, सांप बगल में से निकल रहा है, ट्रैफिक ट्रक निकल रहे हैं, आप नहर वाली रोड से जा रहे हो, स्मेल आ रही है, लाइट नहीं जल रही, जय बम बोले बम बोले बम बोले, और आपको बाथरूम जाना है, फिर आपको स्नान करना है, फिर आपको कपड़े बदलने हैं, फिर आपको कावड़ उठानी है, कावड़ को नहीं रखना, कंधे आपके सूज गए। लेकिन वो भक्ति और जोश ना अभी से दिख रहा है। मतलब एक मेरा बच्चा जानने वाला है, वो कावड़ लेने जाता है, कल मेरी उससे बात हुई, माँ मैं जा रहा हूँ, माँ मैं जा रहा हूँ, माँ मैं इस बार ना पिछली बार से भी ज्यादा उठाकर लाऊंगा, माँ मैं ये करूंगा। और आपको सिर्फ अनुज कावड़ियों की कावड़ लाती हुई दिख रही है। आपको मालूम है, जब कावड़िए कावड़ लेने जाते हैं, उनके घर वाले लहसुन प्याज नहीं खाते, किसी की मृत्यु जन्म पर नहीं जाते, कोई शोक सभा में नहीं जाते, घर के अंदर सात्विक जीवन जीते हैं, उनके आने का इंतजार करते हैं। एक माँ का दिल धक 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 धक, कभी बात हो पाती है, कभी नहीं हो पाती, बारिश की वजह से फोन उठा पाते हैं, नहीं उठा पाते, कई बार कई घंटों तक फोन चार्ज नहीं होता, वो ढूंढते हैं कि कहीं रुके तो फोन चार्ज हो। आप सोचिए, उतना ही अनुदान, उतना ही इन लोगों की सद्भावना इनके परिवार के साथ भी जुड़ी है। तो शत नमन और हाथ जोड़कर कोटि कोटि प्रणाम है उन सबको जो कावड़ लेने जा रहे हैं। तपस्या है मैडम, ये बहुत बड़ी, और ये महादेव की कृपा के बिना नहीं हो सकती। आपको मैं बता भी रही हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं आपको सच कह रही हूं, नियम से। आपको मैंने कावड़िए से पूछा, दिल्ली का बेटा कब जाओगे? बोला हम यहाँ से 29 तारीख को चले जाएंगे। मैंने कहा कब तक वापस आओगे? कह रहे वैसे तो कावड़ लेकर हम आ जाते हैं 6 दिन में। मैंने कहा 6 दिन कंटिन्यू चलते हो? हाँ। तो मैंने पूछा कितने किलोमीटर रोज? कह रहा 30 किलोमीटर। मैंने कहा दर्द होता है? कह रहा माँ कुछ भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता। सब माँ बोले आप ये कैसे पॉसिबल है? मैं वही आपसे कहने जा रहा था कि कोई आम दिन में अगर जाए तो क्या वो जा पाएगा इतना? भक्ति में शक्ति है, उस रंग में शक्ति है, उस भजन में शक्ति है, उन गानों में शक्ति है, उस वो जो एक पूरा का पूरा जज्बा और इतना पूरा का पूरा जो जुलूस चलता है ना, उसमें शक्ति है। मैम एक चीज और बताइए, बहुत सारे लोग हैं भाई, कावड़ियों की वजह से जाम भी लग जाता है, ठीक है, तो लोग जो गाड़ी में बैठे हैं उनके मुंह से कुछ गलत निकल जाता है कावड़ियों को लेकर। बहुत सारे लोग हैं जो इसको कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, कुछ लोग ड्रामा शब्द का भी इस्तेमाल कर देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कर्म अपने आप अपने भोगते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं किसी को कुछ बोलने से पहले अनुज कावड़ी भाइयों को कहूंगी, मर्यादा में रहें, बिल्कुल उधम ना मचाएं। हमारी भक्ति कभी भी किसी के लिए कष्ट ना बने। आप अपनी सीमाओं में रहकर चले। आप किसी भी तरह का ऐसा कोई काम या ऐसी वीडियो वायरल ना हो जिससे सनातन धर्म खराब हो। ठीक बात। महादेव ने कभी उधम नहीं मचाया। महादेव की वजह से कभी किसी को परेशानी नहीं हुई। महादेव को तो कभी कुछ अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने एक शब्द निकाला और वो वहां से चले गए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण शिव पुराण में हमें मिलता है। जब उनके ससुर दक्ष ने उनका अपमान किया तो कुछ नहीं बोले, उन्होंने सती को लिया और साथ चले गए। उन्होंने उन्हें यज्ञ में नहीं बुलाया तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो स्माइल देकर चले गए। तो अगर आप महादेव के भक्त है ना, तो आपको निंदा, बुराई और 10 चीजें सुननी पड़ेंगी। ये भी आपके पाप काट रहे हैं। अब बात हम जैसे लोगों की, भैया जरा गाड़ी से उतरिए, 1 लीटर बोतल उठाइए, जरा उस बारिश, उस सर्दी, उस गर्मी के अंदर, उस चिलचिलाहट में नंगे पैर चलकर देखिए। अगर थोड़ा उधम कर भी रहे हैं तो अपने घर में भी शरारती बच्चे होते हैं, अपने घर में भी बच्चे कभी अपनी बात सुनते हैं नहीं सुनते। तो अब शब्द निकाल के अपने पापों की टोकरी को मत बढ़ाएं। जिस राह जाना नहीं साइड होकर निकल लीजिए, लेकिन शब्दों का चयन सोच के करें। मैम महिलाओं की बात कर लेते हैं। सावन में महिलाएं ऐसे क्या करें जो उनको अच्छा फल मिले या फिर घर में सुख शांति रहे? महिलाएं तो बहुत कुछ करती हैं अनुज। हाथ में हरी चूड़ियां पहनती हैं, पूरे सावन में मेहंदी लगाती हैं, पायल पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं। माता पार्वती की हम सब सखियां हैं, ठीक है, और माता पार्वती धरती पर आई हुई हैं और सावन माता पार्वती का सबसे प्रिय महीना है। तो माँ अपनी माँ की सेवा करे, यानी कि अपनी मम्मी की, जो आप जिन्होंने आपको जन्म दिया उनकी, तो और माता पार्वती की। आपके घर में झगड़ा ना हो, आपके घर में घेवर रोज खाया जाए, आप थोड़ी देर झूला जरूर झूले, आपके हाथ में मेहंदी जरूर हो, आपके हाथ में हरी चूड़ियां जरूर हो, आपकी मांग जरूर भरी हो, पैरों में पायल और बिछिया जरूर हो। कुंवारी हैं तो भी आप जो है हरी चूड़ियां पहने ताकि आपको आपका मनपसंद सुहाग मिल जाए। घर के माहौल को अच्छा रखने के लिए सिर्फ महादेव के मंदिर में 5 दिए नियम से जलाने हैं। और जो महिला ऐसा कर लेगी, जो महिला महादेव के मंदिर में धूप जला लेगी, धुआं जैसे उड़ता है और नकारात्मकता दूर होती है, ऐसी नकारात्मकता दूर होगी। बस घर में पॉजिटिविटी को रखना महिला के हाथ में है। कोशिश कीजिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, कोशिश करें लहसुन अदरक के बिना आप जो है भोजन
बनाएं, कोशिश करें कि भक्ति में रहें, कोशिश करें अपनी सहेलियों को घर में बुलाकर सुहाग भोज कराएं। ये सुहाग भोज क्या होता है? अपनी 5-6 सखियों को बुला लिया और बोला आज मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, चाय समोसे खिलाऊंगी, बातें करी, झूला झूला, हंसी मजाक करी, आपके घर की पॉजिटिव वाइब्स हो जाएंगी। अब अनुज, हम ये दोनों कैमरामैन और मैं, तुम, हम 4 लोग इस कमरे में मौजूद हैं। अगर अभी हम हंसी टटोली करने लगे तो ऑटोमेटिकली इसमें एक एनर्जीज आ जाएंगी। लेकिन हम चारों में से कोई एक व्यक्ति भी रोना लगे तो बाकी तीनों का मूड भी ऐसा हो जाएगा। इज इट? तो हंसी मजाक करें और दोस्तों के साथ एक अच्छा समय बिताएं, लेकिन इसमें भक्ति में होना जरूरी है। भक्ति जरूर करें, भक्ति जरूरी है। और मैंने देखा है मैडम, बहुत सारे लोग हैं उपाय के पीछे भागते रहते हैं, अपनी राशि के पीछे, अपनी कुंडली के पीछे, लेकिन खुद पर शायद ध्यान नहीं देते हैं। आपको लगता है वो एनर्जी मतलब दिक्कत करती है? आपको आपकी राशि ना भी पता हो, किस टाइम पैदा हुए, क्या है, कुछ ना पता हो, भूल जाइए। अमिताभ जी का नाम अमित है, बनती है मेष राशि। दुनिया में हजारों लोगों का नाम अमित है, बनती है मेष राशि, लेकिन सब तो अमित जी की तरह जीवन नहीं बिता रहे। अमित जी के जीवन में भी कष्ट है, अमित जी के जीवन में भी खुशियां। तो आप अपना पथ, अपना रास्ता, अपना वेग खुद चुनिए, भीड़ से अलग होकर चलिए। दुनिया में कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम। हमारे घर में सावन है और सावन के रूल्स को हमें फॉलो करना है। सबसे पहला रूल है कि हम महादेव पर जल चढ़ाएं। अब जल नहीं कि ऐसे स्टाइल मारते हुए, खुले बाल करते हुए मंदिर में पहुंच गए, काले कपड़े पहनकर वहीं से लोटा लिया, वहीं से पानी लिया। अरे अपने घर से पितरों, जहां का पीने का पानी होता है ना अनुज, अगर हम उसमें से पानी लेते हैं और महादेव पर अर्पण करते हैं तो हमारा पितृ दोष खत्म होता है। और ये सावन का सबसे बड़ा उपाय है। आपका जल, आपका लोटा, आपके घर के आसपास का मंदिर। और मंदिर जाना मुश्किल हो तो मैंने शुरू में कहा घर में मिट्टी का बना लीजिए, रोज बनाइए, गमला एक नया ले आइए। आप चाहे तो अपने घर में पारे के शिवलिंग रखिए, क्रिस्टल के शिवलिंग रखिए। ये कहना कि शिवलिंग घर में नहीं रखते गलत है। खूब सेवा कीजिए, जितना आपसे हो सके करें और लोगों की मदद करें। छोटी छोटी बच्चियों को जो 9 साल से छोटी हैं, उन्हें माता पार्वती समझ के मेहंदी लगवाइए, हरी चूड़ियां पहनाइए, हरी बिंदी लगाइए। और किन्नर अगर आपको कहीं दिखाई दें तो उन्हें भी हरी चूड़ियां भेंट में जरूर दें। कहते हैं मैडम, एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। बिल्कुल। तो ये जो एक लोटा जल है वो सावन में ज्यादा लोगों के जीवन में प्रभाव डालता है। बिल्कुल। भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो भैया महादेव सिर्फ एक लोटा जल से ही प्रसन्न होने वाले हैं, आपकी एक बूंद से ही वो प्रसन्न होने वाले हैं। महादेव को परिवार पसंद है। मेरा अनुज, मेरा बच्चा जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार होता है ऐसे परिवार, क्योंकि वहां माता पार्वती हैं, वहां गणपति जी हैं, वहां कार्तिकेय जी हैं, वहां नंदी है, वहां गले में सांप है, वहां मोर है, वहां चूहा है। ये एक परिवार है। तो शिव ये चाहते हैं कि जब भी आप उनकी पूजा करें ना, परिवार के साथ करें। इसे ये पर्व ना समझे कि पति पत्नी का व्रत है, जी नहीं, ये परिवार का व्रत है। आपकी बेटी भी हो, आपका बेटा भी हो, वो नहीं आते, आप घर में ऐसा माहौल पैदा करें कि बच्चे पूजा करें जैसे हम नवरात्रों में मिलकर करते हैं, ऐसे महादेव की पूजा करें। अच्छा मैम, हमने देखा है जब भी कोई ग्रह बदलते हैं, ट्रांजिट होते हैं, जैसे अभी शनि वक्री हो रहे हैं, तो लोग राशियों से जोड़ के देखते हैं। तो सावन में भी क्या अलग अलग राशियों पे उनका इम्पैक्ट पड़ता है? हर किसी का पड़ता है, इसका सावन से कोई लेना देना नहीं। अब जैसे सिंह, अभी आप देखिए कर्क संक्रांत हुई है। अच्छा। और सूर्य देव जो है वो कर्क राशि में चले गए। जब सूर्य कर्क राशि में जाते हैं तो देवताओं की रात शुरू हो जाती है और यहाँ से सूर्य दक्षायन हो जाते हैं। सूर्य दक्षायन हो जाते हैं तो सारे शुभ काम बंद हो जाते हैं। तो इसका नेचुरली सूर्य का राशि परिवर्तन। अब देव गुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं, उसके बाद बुध बड़ा तमाशा करने वाले हैं। पहले वो जो है कर्क राशि में आएंगे, फिर वो अस्त होंगे, फिर वो मार्गी होंगे, फिर वो वक्री होंगे। मतलब वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो बुध मतलब युवा, युवा मतलब यूथ, यानी कि वाणी। तो आप देखेंगे यूथ जो है वो सड़कों पर उतरेगा और कुछ ना कुछ ऐसे बवाल मचाएगा सड़कों पर उतरकर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, चाहे वो कॉकरोच पार्टी ही क्यों ना हो। तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें आने वाले टाइम में दिखेंगी। अब दिखेंगी सूर्य का ये राशि परिवर्तन, सभी की राशि में जीवन में फर्क पड़ेगा, लेकिन कर्म प्रधान है। आपको आपकी राशि ना भी पता हो, आप अपना लगन राशि देखते हो, आप अपनी सूर्य राशि देखते हो, अपनी चंद्र राशि देखते हो, पर असर तो पड़ेगा।